सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुलब्धं। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय के अंतर्गत 21वां सूत्र पढ़ रहे थे। 21वें सूत्र में श्रावक के 7 शील व्रतों का कथन है, 5 अणुव्रत के बाद ये 7 शील व्रतों का कथन। दिग्देशनार्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधोपवास वासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। इस तरह से ये सूत्र है। इस सूत्र में आचार्य भगवंत ने बताया है दिग्व्रति, देशव्रति और अनर्थ दंड व्रति, सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। वह अणुव्रति इन 7 व्रतों से संपन्न होता है। कल हमने जाना था कि दिग्व्रति क्या है, देशव्रति क्या है और अनर्थ दंड व्रति क्या है। अनर्थ दंड त्याग भी कहते हैं, वो मुंह पे वही चढ़ा है, अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो उस त्याग को यहाँ विरति कहा है, अनर्थ दंड विरति। चलिए, अब ये तो इन्हें तो कहा गया है 3 गुण व्रत। अब आगे के जो 4 हैं इस सूत्र में तो नहीं, लेकिन अन्यत्र ऐसा विभाजन है। अब आगे के 4 ये शिक्षा व्रत है। कौन कौन से? सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। अब देखते हैं जरा इनका स्वरूप क्या है। सामायिक, ये सामायिक क्या है? समता भाव में स्थित होना, इसका नाम सामायिक है। और जिस जीव के सामायिक व्रत होता है वह एक सुनिश्चित समय के लिए सुबह दोपहर शाम एकांत स्थान में बैठकर वह जीव सामायिक करता है नियम से, तो ये सामायिक व्रत कहलाता है। इस सामायिक का बड़ा मनोहारी वर्णन आचार्य ने ग्रंथों में किया है, आचार्यों ने। क्योंकि जब कोई जीव सामायिक करता है तो उतने समय के लिए वह जीव पूरी तरह से 5 पापों का, वैसे तो वह अणुव्रति है, लेकिन जितनी देर सामायिक करता है उतनी देर के लिए वह 5 पापों का पूर्णता त्याग करता है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से पूरी तरह से 5 पापों का त्याग करता है, कषायों का त्याग करता है, दुर्विकल्पों का त्याग करता है। और इतना संकल्पित होके बैठता है वह जीव जब सामायिक में होता है कि उस दौरान यदि कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो अपने सामायिक को नहीं छोड़ता। चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, वो हिलता डुलता नहीं है और ना अपना स्थान छोड़ता है। कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो कहीं से अपने सामायिक को भंग नहीं करता। तो वो जो सामायिक की दशा है, वो सामायिक की दशा, सामायिक का समय, वह उस जीव का बिल्कुल निजी, अपना जिसे कहते हैं ना, असली प्राइवेसी उसकी वो है, वो उसकी निजी क्षण है बिल्कुल, जिसमें
कोई समाज नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, बहन नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई भी नहीं है। अधिक दूर क्या कहें, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सामायिक के काल में वह जीव अपने शरीर से भिन्न अपने शुद्ध स्वभाव का स्मरण करता है, उसी के नजदीक रहने का प्रयत्न करता है। वह अनुभव करता है, एगो में सत्सदुअप्पा णाण दंसण लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। है ना? तो ऐसी जो सामायिक की अवस्था है वो एक गृहस्थ का ये व्रत है। और ऐसे सामायिक आदि के काल में ही वह गृहस्थ शुद्धात्म भावना को भाता है, शुद्धात्मा का अनुभव करता है। क्योंकि गृहस्थ की जो दशा है, मुनि की अवस्था तो ऐसी है कि वो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। उनकी विशुद्धि, उनका वैराग्य, है ना, उनकी निष्कषाय भाव इतना अधिक हो चुका है कि उन्हें अपने शुद्धोपयोग में जाने के लिए, आत्म स्वरूप में रमणता के लिए गृहस्थ जैसा बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। ये जो भजन की पंक्ति है, मार्मिक पंक्ति है। लेकिन गृहस्थ को अभी उतनी पवित्रता नहीं है, तो उसके लिए तो बाकायदा वो पूरा प्रयत्न करता है, सब विषय कषाय को संकल्प पूर्वक छोड़ के एक स्थान पर बैठता है ना? बहुत पुरुषार्थ उसे, है ना, शुद्धात्म भावना के लिए, शुद्ध भावना के लिए करनी पड़ती है। और इस सामायिक का क्या महत्व है, इस बात के लिए आचार्य कुंद कुंद देव कहें अथवा भट्टकेर स्वामी, जिन्होंने की मूलाचार ग्रंथ लिखा है, मूलाचार में तो आचार्य भगवंत अपने मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सामय्यम ही दुकदे सवो समणो एव साव वो हमदि जम्हा एदेण कारणेण दु बहुसो सामाय्यम कुज्जा। गाथा नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी होगा 500 के बाद है ना? उसमें आचार्य ने लिखा 535 33 ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस गाथा में आचार्य ये कहते हैं कि हे मुनियों, मुनियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सामय्यम्मि दुकदे समणो एव साव गो हबदि जम्हा। हे मुनियों, ये सामायिक एक ऐसा, है ना, उपक्रम है कि सामायिक में जो जीव है गृहस्थ, सामायिक करते हुए गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। क्या कहा? सामायिक की दशा में गृहस्थ भी मुनि है, ऐसा शास्त्र में लिख रहे हैं आचार्य। यानी यद्यपि वो वैसे उसका गुणस्थान नहीं बदला है, यदि अणुवृत्ति वो 5वां गुणस्थान है तो 5वां ही है, मुनियों का गुणस्थान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का इतना मंद उदय उस जीव के है सामायिक के काल में कि आचार्य लिख रहे हैं कि हे मुनियों, अरे सामायिक करते हुए तो गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। यानी गृहस्थ के काल में, सामायिक के काल में गृहस्थ को मुनि कहा है आचार्य ने। समझ में आया ना? ऐसा बट्टकेर स्वामी मूलाचार में मुनियों को कह रहे हैं कि हे मुनियों सुनो, अरे सामायिक करते हुए तो गृहस्थ भी मुनि हो जाता है। एदेड़ कारणेण दु, इस कारण से, बहुसो सामाय्यम कुज्जा, इस कारण से हे मुनियों बहुत सामायिक करो, बहुत सामायिक करना चाहिए। इस सामायिक में किसी भी तरह से कोई, है ना, आलस्य नहीं करना चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं। इसका तो समय बढ़ाओ, बहुत मन से, बिल्कुल खूब, है ना, डूब के सामायिक करो। ऐसा आचार्य देव, है ना, मुनियों को आज्ञा देते हैं। और उस सामायिक धर्म को किससे बताया? गृहस्थ से, कि गृहस्थ भी मुनि हो जाता है, यानी श्रावक भी मुनि हो जाता है। किस काल में? जब वह जीव सामायिक करता है। तो कोई प्रश्न करता है ऐसे कैसे हो सकता है? सामायिक के काल में
तो वह जीव वस्त्र सहित होता है और मुनि तो निर्वस्त्र होते हैं। और यदि वस्त्र सहित मानोगे तो श्वेतांबर मत का प्रसंग आ जाएगा। तो वस्त्र होते हैं कि नहीं, मान लीजिए कोई गृहस्थ सामायिक कर रहा है तो उस समय तो उस वस्त्र सहित होता है, तो मुनि तो है नहीं, वो आप कैसे कहते हैं कि वो मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। तो रत्नकर्ण श्राप का 4 में 102 नंबर के श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं कि वह उस जीव के उस समय वस्त्र ऐसे हैं जैसे वह किसी मुनि के उपसर्ग हो। मान लीजिए कोई दिगंबर मुनि है और उनके ऊपर कोई उपसर्ग करे और उनके ऊपर वस्त्र डाल दे, तो क्या वो मुनि नहीं रहे? बोले है वो मुनि। क्यों? संकल्प पूर्वक तो उसका त्याग है। तो फिर ये वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र उस समय उनके लिए उपसर्ग है। मूल श्लोक में है ये, मेरे समझ से। हाँ, 102 नंबर का श्लोक है, उसमें मूल श्लोक में है उपसृष्ट ऐसा शब्द है कि वह उपसर्ग की भांति है उसके ऊपर वो वस्त्र। किसके ऊपर वस्त्र? उस गृहस्थ के ऊपर वस्त्र। यानी जिस समय कोई गृहस्थ सामायिक कर रहा है उस समय उसके ऊपर जो वस्त्र है वो वैसे ही है जैसे उपसर्ग हो कोई। अब उपसर्ग पे अपना वश नहीं चलता, तो ऐसे ऐसे महिमा मंडित किया है, ऐसी उसका महत्व बताया है आचार्य ने, है ना, सामायिक का। क्योंकि उस सामायिक के काल में वह जीव निवृत्त हो जाता है पूरी तरह। आपको पता है सामायिक के काल में घर में आग भी लग जाए ना तो वो आंख उठा के नहीं देखता। समझ में आया ना? शरीर में आ जाए, मच्छर काटे, सांप भी आके गले में लिपट जाए, तब भी वो अपना सामायिक भंग नहीं करता। इतना निष्प्रही, इतना निर्भय वह जीव होता है। इसलिए सामायिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सामायिक का काल मतलब उतनी देर के लिए वो मुनि बन रहा है। सामायिक का काल मतलब उतनी देर के लिए वो मुनि हो गया, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। ऐसा ये मैंने आपको बताया था ना कि इन 4 को शिक्षा व्रत कहते हैं। क्यों कहते हैं इन 4 को शिक्षा व्रत? क्योंकि ये मुनि धर्म का अभ्यास इनके द्वारा होता है, मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। तो उस समय मैंने बताया था कि अभी ये बात नहीं बताऊंगा मैं, जब इन 4 शिक्षा व्रत समझाऊंगा तब ये बात बताऊंगा कि ये मुनि धर्म की शिक्षा कैसे देते हैं। कैसे देते हैं शिक्षा? कहा था ना मैंने कि ये 4 शिक्षा व्रत जो है ये मुनि धर्म का अभ्यास है, ये उसकी प्रैक्टिस है। तो सामायिक क्या है? ये अभ्यास है कि अभी हम कुछ देर के लिए ऐसे हो रहे हैं, और जब ऐसे 24 घंटे के लिए हो जाए तो मुनि दशा हो जाती है। समझ में आए ना? यानी सामायिक में उस गृहस्थ की जो स्थिति है, वैसे यदि 24 घंटे के लिए हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, तो वो मुनि हो जाता है ना? लेकिन कुछ देर के लिए हो पाता है, तो ये क्या है? ये अभ्यास है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको शिक्षा व्रत बोलते हैं कि इसमें शिक्षा छुपी हुई है, इसमें अभ्यास छुपा हुआ है। यानी सामायिक में वह, है ना, ऐसे स्थान पर सामायिक करता है जहां कोई जीव हिंसा ना हो, है ना, और यदि सर्दी भी हो तो भी वह समता भाव से सहता है। ऐसा नहीं कि सर्दी हो तो हीटर लगा के सामायिक में बैठ जाए, नहीं। गर्मी हो तो गर्मी को वह है ना समता भाव से सहन करता है। ऐसा नहीं कि एसी में सामायिक में बैठ जाए। समझ में आए ना? ठंडी को सहता है, गर्मी को सहता है। बोले सामायिक है, अब भैया इतनी बहुत देर, आधे घंटे से ज्यादा बैठना है, तो अब सामायिक में तो हम ज्यादा वहां हिलने डुलने उठ उठ के जा नहीं सकते कहीं, है ना? तो क्या करो, बढ़िया वो मच्छर भगाने का वो लगा लो ताकि मच्छर परेशान ना करें। कहते नहीं 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 नहीं, हिंसा का पूरी तरह त्याग कर दिया है ना? पांचों इंद्रिय, है ना, पांचों इंद्रियों के सुख का त्याग कर दिया है। छहों इंद्रियों छठ काय के जीवों का की हिंसा का त्याग कर दिया है। इसलिए कोई सोचे कि हम बढ़िया कोई वो ऑल आउट फॉल आउट लगा के सामायिक में बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है ना? पूरी तरह से जैसे मुनियों की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है सामायिक के काल में। और कुछ भी हो जाए, कोई आए, सताए, उपसर्ग करे,
है ना, मारे पीटे, तब भी वह अपना सामायिक भंग नहीं करता। उस समय उसके संकल्पी हिंसा तो पहले ही नहीं थी, आरंभी हिंसा तो होगी नहीं क्योंकि सारे कार्य छोड़ के बैठा है। उद्योगी हिंसा भी नहीं है क्योंकि व्यापार छोड़ के बैठा है। विरोधी हिंसा भी नहीं होगी, कोई आके गालियां दे, उपसर्ग करे, उसकी वैसी स्थिति हो जाती है। कौन सी? गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर तय नकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। तो ऐसी स्थिति होती है सामायिक में। सामायिक के काल में, है ना, जिस घर में बैठे हैं उस घर में, है ना, वो घर भी गिर जाए, आग लग जाए, तो भी वो बैठा रहेगा। यह है सामायिक का संकल्प। यानी जितनी देर की सामायिक है उतनी देर में के लिए, जब शास्त्र में आचार्य देव उसे कहते हैं कि वो मुनि ये हो गया, वस्त्र के वस्त्र का उपसर्ग जिस पे हो ऐसे मुनि की तरह उसे कह दिया, तो आप उस दशा की पवित्रता समझ सकते हैं। उस दशा में उस जीव की क्या स्थिति होती है उसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। समझ में आए ना? इसे क्या कहते हैं? इसे सामायिक कहते हैं। सामायिक मतलब समता भाव में स्थित होना, आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम सामायिक है। और आत्म स्वभाव में स्थित होने के लिए जो बाहर की मर्यादाएं होती हैं उन मर्यादाओं को वह जीव लेता है, क्योंकि आत्म स्वभाव में प्रवेश करने के लिए चित्त की जो विशुद्धता चाहिए, चित्त में जो निश्चिंतता चाहिए, है ना, उसके लिए वो संकल्प जरूरी है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये सामायिक व्रत हो गया। इसके बाद है प्रोषधोपवास व्रत। ये प्रोषधोपवास क्या है? प्रोषध यानी होता है पर्व, और उपवास यानी उपवास। तो पर्व के दिन में किया जाने वाला उपवास, लेकिन ये व्रत है, ऐसा नहीं कि कभी मूड बन गया तो हमने अष्टमी को उपवास कर लिया, अथवा दश लक्षण आए तो वो कर लिए। जो मूड बन जाता है कभी कभी इस जीव का, फैशन वाले जीव का ये वो नहीं है। ये संकल्प पूर्वक कि नहीं, मैं अष्टमी को, चतुर्दशी को, अष्टानिका को, वो अपने अनुसार, है ना, पर्व के दिन में मैं उपवास करूंगा ही करूंगा। तो ऐसा जो संकल्प है, फैशन नहीं, मूड नहीं, है ना, ना, ऐसा नियम है कि हम पर्व के दिन उपवास करेंगे ही करेंगे, उसे कहते हैं प्रोषधोपवास। प्रोषध यानी पर्व के दिन किया जाने वाला उपवास। ठीक है, तो ये उपवास कैसा होता है? अब बहुत जबरदस्त होता है इस उपवास का स्वरूप। मैंने बताया ना कि ये शिक्षा व्रत है, इसमें मुनि धर्म की शिक्षा है, इसमें महाव्रतों का अभ्यास है। तो कैसा होता है उपवास? मैं बताऊं प्रोजो उपवास का मतलब? बताओ। अष्टमी के एक दिन पहले एक आसन, फिर अष्टमी के एक दिन बाद एक आसन, और अष्टमी के दिन व्रत। बहुत अच्छा। किसने बताया आपको ये? पढ़ा था। फिर से बोलो। है? अभी सिद्धम पाठशाला में पढ़ा था। कौन पढ़ा रहा था? सचिन पंडित जी। कौन से पंडित जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। सचिन पंडित जी कोटा से। सचिन जी हैं जो सोनगढ़ में रह रहे हैं, सागर के रहने वाले हैं। और एक अच्छा अच्छा, कोटा कोटा वाले चलाते हैं ये पाठशाला। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बताया। प्रोषधोपवास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। अभी जो विशुद्धि ने बताया वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट जो उपवास होता है वह शुरू हो जाता है एक दिन पहले से। जैसे मान लीजिए अष्टमी का उपवास है, तो वो सप्तमी से शुरू हो जाएगा और नौमी तक चलेगा। कैसे? कि सप्तमी को दोपहर में भोजन करने के बाद बस फिर पूरा दिन वह जीव आहार के बिना, विषय कषाय के बिना निकालेगा। ठीक है, और आपको पता है ये जो उपवास वगैरह करने वाला जीव घर में नहीं रहता,
ये जो मंदिर में धर्मशालाएं बनी थी, ये ऐसे स्थान पर, एकांत स्थान पे जाके उपवास करता है, क्योंकि उपवास मतलब भोजन का त्याग नहीं, धर्म की प्रत्येक क्रिया का एक सकारात्मक पहलू भी है, एक विधेयात्मक पहलू भी है ना। भोजन का त्याग जब होता है तो किसी का कुछ ग्रहण भी होता है। एकांततः त्याग का कोई महत्व नहीं है, जब त्याग होता है तो कुछ ग्रहण होता है। तो उपवास का अर्थ है आत्म स्वरूप के नजदीक जाकर ठहरना। लेकिन उसको नजदीक जाकर ठहरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दुर्ध्यान से बचना पड़ेगा, है ना। आपके बाहर के संकल्प विकल्पों से बचना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन वो बाकी के जो रूटीन कार्य हैं वैसे ही करता है, दुकान पे जा ही रहा है, ठीक है, नौकरी पे जा ही रहा है, समाज के कार्य कर ही रहा है, घर गृहस्थी के कार्य कर ही रहा है ना। घर में साफ सफाई का मौका आया तो कर ही रहा है। तो कहते फिर वो उपवास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्म स्वरूप के समीप जाने का प्रयत्न कहाँ किया। तुम तो ये समझ रहे हो कि हमने भोजन छोड़ दिया बस उपवास हो गया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सप्तमी को दोपहर में भोजन करने के बाद फिर आगे के 48 घंटे के लिए वह भोजन का त्याग कर देता है। 48 घंटे मतलब सप्तमी शेष, अष्टमी के पूरे 24 घंटे, और नवमी पे जाकर दोपहर में वह, मतलब दोपहर उसका जो भी टाइम हो उस समय वह पारणा करता है। अब वो दोपहर का टाइम, अब चूंकि ये सब जगह अलग अलग अपना चलन है, हमारे सागर मध्य प्रदेश तरफ आ जाओ तो 10-11 बजे ही लोग भोजन कर लेते हैं। यहाँ दिल्ली तरफ, मेरठ तरफ आए तो 1 बजे 2 बजे करते हैं। मुंबई की स्थिति पता नहीं है, कनाडा की स्थिति इंदु भाई से पूछ लीजिएगा, कोलकाता की आप जानते हैं देर से होता है। तो अब वो उसका कोई टाइम निश्चित नहीं कितने, है ना, क्योंकि वो वहां आपका 2 बजे होगा तो वो नौमी के 2 बजे होगा अगला भोजन। यदि सागर मध्य प्रदेश का होगा तो सप्तमी में ही वो 11 बजे भोजन कर लेगा, 10:30 बजे, तो नौमी में भी 11 ही बजे। तो मतलब वो पूरा 48 घंटे का उपवास होता है ना। सप्तमी का एकासन, नवमी का एकासन और अष्टमी का पूर्ण उपवास, ठीक है। तो ये 48 घंटे का उत्कृष्ट उपवास होता है। और ये 48 घंटे केवल भोजन का त्याग ही नहीं होता, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करता है, समस्त विषय कषाय आहार आदि का त्याग करता है, घर का भी त्याग करता है, एकांत में जाता है। एकांत में मतलब पहले जो धर्मशालाएं वगैरह बनती थी, वो धर्मशालाएं बनती इसलिए थी, वो गृहस्थों की साधना के लिए होती थी धर्मशाला, समझ में आया, जिनमें अब शादी विवाह होने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि गृहस्थों ने धर्म करना बंद कर दिया। भाई जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई है, जब वो काम नहीं होगा तो फिर और काम होंगे उसमें। तो वो इसलिए होते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे नाना जी थे, वो मतलब जैसे जब उपवास है तो वो मंदिर में ही सोते थे, मंदिर में ही रहते थे, अगले दिन आते थे, है ना। तो उस समय समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है ऐसा। वो अकेले नहीं होते थे, कई लोग होते थे साथ में, मंदिर में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि उपवास का अर्थ है कि उतने समय के लिए पूरा समय आत्मा के लिए देना, स्वयं के लिए देना। और स्वयं के लिए क्यों नहीं दे पाए समय? क्योंकि विषय कषाय आहार, दुकान मकान, बीबी बच्चे, राष्ट्र समाज नगर, ये चीजें हैं। तो जब हमने सप्तमी के भोजन के समय तक सारे काम निपटा लिए, सारे काम निपटा लिए, है ना, जो भी है ना था सब निपटा लिया, अब सप्तमी को भोजन करने के बाद अब आगे का जो समय है वो पूरी तरह से उसका अपना है। और वह धर्मशाला में जाके रहता है। और भी साधर्मी हो तो वहां जाकर रहते हैं। साधर्मी साधर्मी है तो शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, है ना। और शाम को अपनी भक्ति स्वाध्याय, रात्रि में धर्म ध्यान करते करते थोड़ी निद्रा लेते हैं, फिर अष्टमी को सुबह उठते हैं, सुबह उठकर फिर धर्म ध्यान करते हैं, सुबह की नित्य क्रिया करके भगवान का प्रक्षाल पूजन अभिषेक स्वाध्याय करके वहीं रहना, क्योंकि अपना भोजन तो करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। फिर वो अपना पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करते हैं। फिर अष्टमी की शाम को अपना सामायिक वगैरह करके
फिर भक्ति स्वाध्याय, है ना, ऐसे धर्म ध्यान करते हुए थोड़ी निद्रा लेके रात्रि व्यतीत करते हैं। फिर नवमी की सुबह फिर वही क्रिया करते हैं। फिर नवमी की सुबह वो सब अपनी धार्मिक क्रियाएं और आदि करके फिर नवमी के दिन अपने पूजन भक्ति, और यदि कोई चतुर्विध संघ हो तो कोई आहार दान देना, पात्रों को दान देना, ऐसा करके फिर वह दोपारणा करता है नवमी के दिन। तो सप्तमी से शुरू हुआ उपवास वो नवमी पे जाके पूरा होता है। यानी 48 घंटे के लिए, है ना, एक तरह से आज की भाषा में कहें तो वह जी क्वारंटाइन हो जाता है। समझ में आया ना? कहाँ क्वारंटाइन हो जाता है? उस धर्म स्थल पे क्वारंटाइन हो जाता है। उसे धर्म स्थल कहते ही इसे हैं। उसको धर्म स्थल इसलिए नहीं कहते कि भगवान है, भगवान होने की वजह से तो वह देवालय है, लेकिन धर्म स्थल क्यों है? क्योंकि वहां जाके धर्म करता है। धर्म करता है मतलब अपने अंदर में अनासक्ति भाव, वीराग वैराग्य का भाव, है ना, आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, इसलिए वो धर्म स्थल कहलाते हैं, है ना। तो ये उपवास वगैरह ऐसे घर में रह के नहीं होते उपवास। अब कदाचित मजबूरी हो, कोई बात अलग हो, वो नहीं जा पा रहा है मंदिर, तो घर में भी एकांत में जाए, है ना। घर में कोई ऐसा स्थल हो, एक नाम में क्या था, सरदार शहर है एक राजस्थान में, वहां के एक हुए हैं दीपचंद जी सेठिया। जब उन्हें धर्म की रुचि लगी तो वो घर के, मैं गया हूँ उस घर में, कई बार गया हूँ, दीपचंद जी सेठिया। और अभी उनके उनके ही सुपुत्र थे अभय करण जी सेठिया, अभी कुछ दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। तो मैं देख के आया वो जगह, बहुत बड़ा घर है। घर के ऊपर, सबसे ऊपर जाओ छत पे, तो एक जैसा बर्थ होती है ना ट्रेन की, बस उसी आकार का एक कमरा है। थोड़ा सा उस कम ज्यादा होगा, एकदम मैंने नापा नहीं है इंच टू इंच, है ना। उस कमरे में 6 महीने रहे वो, नीचे उतरे ही नहीं, नीचे ही नहीं उतरे, उसी कमरे में रहे, नीचे नीचे गए ही नहीं। समझ में आया ना, 6 महीने तक, समझ में आया। और 6 महीने वहां उन्होंने साधना की। खैर, तो कहने का आशय ये है कि ये जो उपवास वगैरह भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने भोजन का त्याग कर दिया और वो टीवी देख रहा है, वो उपवास नहीं है। वो अपने घर के खाते मिला रहा है दुकान के, वो उपवास नहीं है। वो इंटरनेट चला रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो उपवास नहीं है। भोजन का त्याग कर दिया लेकिन दुकान पे बैठा है, वो उपवास नहीं है। भोजन का त्याग कर दिया लेकिन महिलाएं वो ऊन से वो स्वेटर बुन रही हैं, वो उपवास नहीं है। बोले चलो आज उपवास है तो नाश्ता बना लेते हैं, है ना, हफ्ते भर का, तो वो उपवास नहीं है। घर की सफाई कर लेते हैं, वो उपवास नहीं है ना। कपड़े जमा लेते हैं, वो उपवास नहीं है। उपवास यानी समस्त दुर्ध्यान का त्याग, समस्त पाप कार्यों का त्याग, समस्त विषय कषायों का त्याग, है ना। तो ऐसा जो 48 घंटे का होता है वो उत्कृष्ट उपवास होता है। और पर्व के दिन उपवास किया जाए 24 घंटे तो वो मध्यम होता है। और किसी की ऐसी शारीरिक सामर्थ्य ना हो, है ना, शरीर की स्थिति ना हो, तो पर्व के दिन केवल एक आसन करना, एक समय भोजन करना, और उसके बाद पूरा दिन अपने धर्म ध्यान में लगाना, तो वो जघन्य उपवास है। तो इसको कहते हैं प्रोषधोपवास। इसको क्या कहते हैं? प्रोषधोपवास, है ना। भोजन के त्याग को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि भोजन के कारण बहुत दुर्ध्यान होता है। आप देखो, कोई भी कितना ही गलत कार्य करता है, कोई चोरी डकैती करता है, एक अपराध करता है, और वो पकड़ा जाता है तो मालूम वो क्या कहता है जज के सामने? अजी क्या करें, पापी पेट का सवाल है जी, पेट पालना था, कुछ था नहीं काम, तो ये मैं, तो ये पेट इतना दुर्ध्यान का कारण है कि हमारे सारे दुर्ध्यान के केंद्र में ये पेट होता है, खान पान होता है, भूख होती है। और एक बार भोजन का त्याग कर दिया मतलब पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया। समझ में आती है बात? तो ऐसा उपवास करने लायक है, करणीय है, वही बात यहाँ ये बताई है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा कहाँ है मुनि धर्म की? अरे मुनि धर्म की शिक्षा है
क्योंकि मुनि भी दिन में एक बार आहार लेते हैं, भोजन भूख से कम आहार लेते हैं, है ना। तो इसमें भी भोजन के प्रति आसक्ति का त्याग है। और ये छोड़ के हम करते क्या है, आप सोचो, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, है ना। कदाचित पत्नी बच्चे मायके गए हो, नाना जी के यहाँ गए हो, अथवा आप नहीं, वो यहीं हो, आप गए हो, तब तो बात मजबूरी है। लेकिन उसी कस्बे में, उसी गांव में, है ना, घर में बीवी बच्चे हो, है ना, और आप पास में धर्मशाला में 2 दिन रहे, 1.5 दिन। कितना कठिन काम है, बोलो, है कठिन काम की नहीं। गृहस्थ की दृष्टि से वो एक वैराग्य की दशा है कि नहीं, गृहस्थ के अपने दायरे में कठिन काम है कि नहीं है। हालांकि आज का तो समय ऐसा है कि यदि ऐसा कोई घर छोड़ के 1-1.5 दिन के लिए मंदिर चला जाए तो लोगों में चर्चा हो जाएगी कि भाई इसके तो कोई घर में लड़ाई अड़ाई हो गई, पत्नी ने लगता निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया, या ये छोड़ के आ गया, है ना। क्या करें, अब वो चलन खत्म हो गया है ना उन चीजों का। लेकिन ये कितना कठिन, ये अभ्यास ही तो है कि आप जरा 48 घंटे के लिए उसी गांव में अपने घर के नजदीक धर्मशाला में बीवी बच्चों से दूर रह के देखो, और रह सकोगे तो पता चलेगा कि मुनि बनना सरल है कि कठिन है। मुनि बनने का अभ्यास है ये, इसलिए इसे शिक्षा व्रत कहा है ना। कि मुनि तो पूरे जीवन भर के लिए विषय कषाय का त्याग किया है। अब तुम जिस दिन उपवास किया है उस दिन करके देखो, उतनी समय तक पूरी तरह से विषय कषाय का विषयावेज, है ना, विषयावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी प्रशस्यते। तो कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए तुम भी विषय कषाय आरंभ परिग्रह से रहित हो, तुम भी ज्ञान ध्यान में रत रहो। तो ऐसे पर्व के दिन करते जाओगे तो विशुद्धि बढ़ती जाती, और विशुद्धि बढ़ेगी तो एक मौका आएगा कि वो अणुव्रति महाव्रत की ओर बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं, शिक्षा व्रत। ठीक है, तो ये उपवास बहुत महत्व की चीज है। जो उपवास जिसकी हंसी उड़ाई जाती है ना, मखौल बनाया जाता है, वो तो जो गलत उपवास होते हैं, नकली उपवास लोग करते हैं, उपवास के नाम पे जो केवल दिखावा करते हैं उसका है। लेकिन उपवास का जो असली स्वरूप है, उपवास का अपना जो महत्व है वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि निश्चय से तो आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर ठहरना, आत्मा में निवास करने का नाम उपवास है ना। लेकिन उसके लिए चित्त की भूमि तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि दुर्ध्यान करते करते आत्मा में चले जाएंगे। तो चित्त की निर्मलता के लिए हम कुछ बाहर में मर्यादाएं बांधते हैं, तो उसको भी उपवास के अंतर्गत लेते हैं। तो उपवास का जो उद्देश्य है, उपवास का जो स्वरूप है, वो बहुत मार्मिक है ना। अब वो बात अलग है कि अब देखो, पर्व के दिनों में उपवास करते हैं, फिर वो उनका सम्मान होता है 10 दिन बाद। 10 दिन निर्जला उपवास किए, किसी ने 5 दिन किए, उनकी सवारी निकलती है, निकलती कि नहीं। तो वो ठीक है, ये तो समाज की गुणग्राहिता है कि आज भी कितना भी हो, हमारे यहाँ त्याग और तप का सम्मान होता है। तो ये हमारी जो गुणग्राह्यता है कि तपस्वियों का सम्मान करना, उन्हें मंच पे बिठाना, है ना, और वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात उसकी की जाए कि जिसने वो उपवास किया है, उसके परिणाम कैसे हैं, समझ में है ना। क्या यदि वो सम्मान के लिए उपवास कर रहा है तो बेकार चले गए उपवास। उपवास किया लेकिन उन उपवास में बस पड़े रहे घर में लस्त से, ना स्वाध्याय करना, ना धर्म ध्यान करना, बस इतने मानकर संतुष्ट होना कि जी मैंने उपवास किया है, तो बेकार गए उपवास। उपवास का जब तक उद्देश्य ना पता हो, हर एक क्रिया के साथ जुड़ा हुआ एक जो आध्यात्मिक पहलू है, तात्विक पहलू है, वो जब तक ना पता हो और उसको जब तक अमल में नहीं लाते हैं, तो बाहर की क्रिया मात्र से कोई धर्म होता नहीं है। चाहे वो व्रत हो, चाहे उपवास हो, चाहे सामायिक हो, कुछ भी हो, समझ में आए ना, है। तो वो नहीं हो। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, मान लीजिए कोई उपवास करे और किसी को पता ना हो कि इसने उपवास किया है, तो उस उपवास करने वाले को कैसा लगेगा? क्या प्रश्न है हमारा?
मान लीजिए किसी ने उपवास किया और किसी को पता ना चले कि इसने उपवास किया है, तो उसे कैसा लगेगा? बताओ जी। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, कहते अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, उपवास धर्म का अभी अंश भी प्रकट नहीं हुआ, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। धर्म की क्रिया, सारे धर्म के अंग बहुत निजी वस्तु है, किसी को पता चले ना चले, ये बहुत बात की चीजें हैं। ये लोक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये तो बहुत घास फूस है, इसमें क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए ही कोई करता है तो फिर उस उपवास की निंदा होती है ना। चलो, तो वो देखो, विकृतियों की तो कितनी चर्चा कर लो, उसका कोई अंत नहीं है। हमें तो उस धर्म के अंग का जो बहुत मार्मिक पहलू है, जो उसका उद्देश्य है ना, जिस कोमल भूमि पर वो क्रिया होती है, हमें तो वो समझना है। तो ठीक है, सामायिक प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास के द्वारा भी वो क्या करता है? महाव्रत का अभ्यास करता है। ठीक है, ये पहलू भी साथ में समझने जाना कि शिक्षा व्रत क्यों कहा है इन्हें। चलो, तीसरा है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। जो उपभोग परिभोग की वस्तुएं रहती हैं, है ना, तो उनका परिमाण कर लेना। तो वो तो हमने पहले ही कर लिया था कि नहीं? परिग्रह परिमाण व्रत में कर लिया था। कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत में तो हमने एक बहुत बड़ी मर्यादा बांधी थी, लेकिन अब इसमें हम और जो हमारी रोजीना रूटीन की उपयोग की वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, है ना, इनको और सीमित कर लेना और कम कर लेना। परिग्रह परिवार व्रत में जो हमने मर्यादा ली थी, उस मर्यादा में अपने भोग उपभोग की वस्तुएं, है ना, हम इतने बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, इतने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, है ना, एक बेड का इस्तेमाल करेंगे, इतने, मतलब जो भी आपकी चीजें हैं उसको और सीमित कर लेना, यानी अपने राग के दायरे को और छोटा कर लेना। तो ये कहलाता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ठीक है, ये क्या है? ये भी मुनि धर्म का अभ्यास है। क्यों? क्योंकि हमें ये सीमा घटाते 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 वहां तक पहुंचना है कि जिस समय तक भोग उपभोग की कोई वस्तु की जरूरत हमारे लिए नहीं पड़ेगी, है ना। ना स्पर्शन इंद्रिय के लिए कोई बिस्तर वगैरह की, ना रसना इंद्रिय के लिए मीठे खट्टे पकवान की, ना घ्राण इंद्रिय के लिए कोई सुगंधित वस्तुओं की, न चक्षु इंद्रिय के लिए कोई, है ना, दृश्य की सुंदर सीनरी की, और न कर्ण इंद्रिय के लिए किसी संगीत की। तो इतना सिमटते जाएं कि पांचों इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा ही खत्म हो जाए और फिर अंत में केवल रह जाए तो वस्त्र भी छूट जाए, तो फिर वो मुनि अवस्था हो जाएगी, है। फिर केवल पिछी कमंडल रह जाएंगे, शास्त्र जैसा उपकरण रह जाएगा। तो वो उस स्थिति तक बढ़ने की ही ये स्थिति है ना। वो छोड़ता जाएगा, परिमाण करता जाएगा, प्रतिमाएं बढ़ती जाएंगी, फिर अनुमति त्याग, अनुद्दिष्ट त्याग, ऐसा भी हो, अलग छुल्लक हो जाए, मुनि बन जाए। तो ये उसी तरफ बढ़ने की स्थिति है ये। ठीक है, फिर अंतिम है अतिथि संविभाग। ये बहुत जबरदस्त है भैया, है ना। इसी को समंत भद्राचार्य ने इसी चौथे को नाम दिया है बैया वृत्ति। क्या नाम दिया है? बैया वृत्ति व्रत। ये कैसा है? तो यहां तो नाम है उसका अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग यानी अतिथि, ये अतिथि कौन होता है? जिनके आने की कोई तिथि ना हो, वो कहलाते हैं अतिथि, है ना। अब देखो, हमारे रिश्तेदारों की तो आने की तिथि होती है, समय होता है, लेकिन कोई मुनि हो, अर्जिका हो, है ना, इनके आने की कोई तिथि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, है ना। क्योंकि ना तो ये प्लानिंग से कहीं जाते हैं और ना प्लानिंग से आपके घर में आते हैं, है ना। तो ये अतिथि कहलाते हैं। तो यदि कोई, अभी मुनि को ले लें अपन, अभी कोई मुनि यदि आपके नगर में आए और आप उन्हें पड़गाहन करें, तो वो अतिथि है।
ठीक है। और संविभाग, ये संविभाग का क्या अर्थ क्या होता है? विभाग करना। विभाग करना मतलब समझना बहुत जबरदस्त है कि आपने ये नहीं लिखा कि अतिथि को भोजन निर्माण करके देना, क्या लिखा है? संविभाग करके देना। यानी आपने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया था। अब देखो, शुद्ध अशुद्ध कहने में बेकार की बात है। जब बात धर्म की चल रही है तो शुद्ध ही होता है, अशुद्ध भोजन होता ही नहीं है। इसलिए अपने लिए शुद्ध भोजन बना रखा हो। अब आज के समय के वजह से ये शुद्ध भोजन कहना पड़ता है। लेकिन जिस भूमि की हम बात कर रहे हैं, जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ शुद्ध अशुद्ध ऐसा कोई भेद नहीं है। समझ में आया ना? भोजन ही वो है जो गृहस्थ करता है, और वो भोजन ऐसा गृहस्थ कि वो भोजन मुनि भी कर सके, तो वो शुद्ध ही होता है ना? तो वह गृहस्थ ने जो अपने लिए आहार बनाया है उसमें से विभाग करके देना, इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने में से विभाग करके देना, नया बना के नहीं देना है ना? अच्छा, क्यों नहीं देना? बना के क्यों नहीं देना? क्योंकि आप बना के दोगे भी तो वो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो मुनि के 46 दोष टाल के जो अंतराय लेते हैं वो, तो उन 46 दोषों में पहला ही है औद्देशिकी दोष। औद्देशिकी दोष मतलब अपने लिए, मुनि के लिए बनाए हुए भोजन का त्याग, ये उनका नियम है। और उद्दिष्ट आहार का त्याग तो 11वीं प्रतिमा में ही हो जाता है। 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट आहार का त्याग। 11वीं प्रतिमा में अभी मुनि नहीं, 11वीं प्रतिमा में तो अभी वो श्रावक ही है। भले ही ग्रह में ना हो, ग्रस्त ना हो, लेकिन श्रावक ही है। गुणस्थान वही है, अणुव्रती ही है। अर्जिका के उपचार से महाव्रत कहे हैं, है ना? तो वहां भी अनुद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट आहार का उनके त्याग है। यानी अपने लिए बनाए गए भोजन का वो त्याग करते हैं। तो मुनि तो करते ही हैं, उनके तो पहले ही दोष है 46 दोषों में औद्देशिक आहार का त्याग, है ना? तो औद्देशिक आहार ये दोष है और इसके वो त्यागी होते हैं। तो ये देखो, एक बिंदु पर आकर दोनों कैसे, गृहस्थ और मुनि एक बिंदु पर आते हैं तो दोनों ही का व्रत पलता है। यदि वह गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाता है और उसमें से विभाग करके देता है तो गृहस्थ का वह व्रत अतिथि संविभाग व्रत पलता है, और मुनि का जो उद्दिष्ट आहार के त्याग रूप जो उनका व्रत है वो पलता है। समझ में आया ना? और एक गड़बड़ होगा तो फिर एक गड़बड़ नहीं होगा, वो दोनों ही जगह गलती होगी। यदि हमने मुनि के लिए भोजन बनाया तो हमने अपने व्रत को भी दोष लगाया, क्योंकि हमें अपने में से विभाग करके देना था। लेकिन हमने उनके लिए बनाया तो स्वयं के व्रत को भी नुकसान पहुंचाया, और वो यदि आहार मुनि ने ले लिया तो उनके भी व्रत को दोष लगा। समझ में आया ना? वो तो जब एक घड़ा उल्टा होता है तो ऊपर के घड़े भी उल्टे रखते जाते हैं, और नीचे का सीधा हो तो ऊपर के भी सीधे रखे जाते हैं। समझ में आया ना? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समंत भद्र स्वामी आचार्य ने लिखा है रत्नकण श्रावकाचार में कि वो निरारंभ होते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। कि जो साधु होते हैं वो आरंभ से रहित होते हैं। और आरंभ यानी घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा, है ना? तो इसका तो उनके त्याग है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, है ना? तो वो अपने लिए बनाए हुए भोजन का त्याग इसलिए करते हैं कि गृहस्थ यदि जो भोजन बनाता है, हम आहार करें ना करें, वो हिंसा जितनी होनी है वो तो हो चुकी। समझ में आया ना? उन्हें ये पसंद नहीं है कि मेरे कारण से आग जले, मेरे कारण से चक्की चले, मेरे कारण से पानी उबले, ये उन्हें पसंद नहीं है ना? गृहस्थ जो अपना रूटीन में अपने लिए आहार बनाता है, तो यदि उसमें से वो आहार लेते हैं तो मुनि के निमित्त से एक भी प्राणी की हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो आरंभ से रहित है। यदि वो अपने लिए बनाया हुआ भोजन लेते हैं
तो इसका मतलब ये है कि वो अब आरंभ से रहित नहीं हुए, क्योंकि वो जो आप भोजन ले रहे हैं हाथ में, उस भोजन के लिए निमित्त से अलग से अग्नि जलाई गई, अलग से जो जो भी क्रियाएं हुई, पंचसूना वो सब हुए, तो फिर वो निरारंभी नहीं रहे, आरंभ से रहित नहीं हुए, है ना। तो साहब उन्होंने तो नहीं बनाया, हाँ नहीं बनाया, लेकिन कृत, कारित, अनुमोदना, ये सब का एक जैसा पाप लगता है ना। इसलिए मुनि जो होते हैं अपने लिए बनाए हुए आहार का त्याग करते हैं, अपने लिए हुए बनाए आहार को वो लेते नहीं है। ठीक है, एक बात। तो ऐसा करने से गृहस्थ का भी व्रत पलता है और मुनि का भी व्रत पलता है। गृहस्थ का, है ना, अणुव्रत पलता है और मुनि का महाव्रत पलता है। तो ये तो हो गया व्रत की बात। दूसरा, इससे भोजन कम पड़ने पर गृहस्थ यदि दोबारा बनाता है तो व्रत भंग होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि आहार दे रहा है मुनि को कोई जीव और कम पड़ जाए तो वो बनाने लगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा उपक्रम करे तो मुनि को वो दोष होता है, वो उसे वो अंतराय मान के वो वहां से चले जाते हैं, है ना। एक बात। दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो अपने लिए बनाए भोजन को करने लगे, तो पहले तो आपका भोजन होगा नहीं होगा, आहार ये सुनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित है कि विधि मिलेगी तो आहार करेंगे। और मान लीजिए नगर के पास में कोई एक मुनि है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ आहार हो, अब 50 लोग आहार चौका लगाएंगे, तो आपका 50 जगह आहार बनेगा, होगा तो एक ही जगह, 49 जगह के आहार का क्या होगा। तो यदि हम उद्दिष्ट आहार लेने लगे मुनि, तो आप ये मत समझना कि एक घर में चूल्हा जला उनके नाम पे, 50 घर में चूल्हा जला उनके नाम पे। यदि वह व्यक्ति, सुनना इसका मार्मिक पहलू, मान लो वो मुनि गृहस्थ होते, घर में होते, तो वो अपने लिए भोजन बनाते तो कितने चूल्हे जलते? एक चूल्हा जलता। जलता कि नहीं जलता? वो उतना भोजन बनता। अब मान लीजिए वो बन गए मुनि और हर चाहे व्यक्ति की वो, तो हम मुनि के लिए भोजन बनाएंगे, तो घर में रहता तो एक चूल्हा जलता, अब घर छोड़ दिया तो मुनि के नाम पे नगर में 50 चूल्हे जल रहे हैं। तो हिंसा बड़ी की घटी? तो हिंसा बड़ी, आरंभ बड़ा। यही कारण है कि वो उद्दिष्ट आहार का त्याग करते हैं। उन्हें ऐसा लगे कि ये आहार मेरे लिए नहीं बनाया गया है, तो उस आहार का वो त्याग करते हैं, ताकि वो हिंसा की परंपरा आगे ना चले, है ना। एक बात। दूसरी बात, अच्छा एक उदाहरण लो छोटा सा। मैं आपके घर में आऊं अथवा आप हमारे घर में आए किसी काम से, कोई जल्दी काम था, कुछ छोटा मोटा, है ना। तो आप घर में आए, उसी समय में चाय बन रही थी और चाय पीने के लिए बिल्कुल मैं तैयार था, है ना। कप में चाय रखी हुई थी, अभी उठा के पी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल पीने के लिए तैयार था, समझ लो हाथ में उठा ही ली थी। ठीक है, इतने में इंदुलाल जी आ गए हमारे यहाँ कनाडा से, समझ में आया ना। और बोले, मैंने कहा बैठो बैठो बैठो, आप बैठो, चाय पीजिए चाय पीजिए। बोले नहीं नहीं पंडित जी, टाइम नहीं है, आप तो ये कार्ड लो, मुझे कार्ड देना, बस आप 1 मिनट में वापस जाना, इतना टाइम नहीं है। अब मुझे आपको चाय तो पिलानी है। देखो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि पत्नी को कहूं कि भाई साहब के लिए एक बढ़िया चाय बना दो, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि सुनो, एक कप लाओ और उस कप में से मैंने अपने कप में से आधी कप इसमें डाली और कहा लीजिए चाय पीजिए। अच्छा बताओ, ज्यादा प्यार कौन सी चाय में है, अलग से बनवाने में कि ये जो अब आधी दी है इसमें? आधी आधी करने में। आधे में है ना। क्यों है उसमें? ये अतिथि त्याग संग्रह है। कहलाएगा। क्या है उसमें? क्योंकि क्योंकि उसमें त्याग है। अच्छा, और दान को क्या कहा जाता है? त्याग धर्म कहा जाता है ना। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, उत्तम त्याग के छंद में है ना, पूजन में। धन बिजली उनहार, नर भव राहो लीजिए,
उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। तो दान को त्याग धर्म कहा जाता है कि नहीं? अभी व्यवहार निश्चय को छोड़ देना, अभी समझना मैं जो समझाना चाहता हूं क्यों कहा जाता है। त्याग में यदि राग द्वेष नहीं छूटे तो त्याग किस बात का? आसक्ति नहीं टूटी तो त्याग किस बात का? तो जब हम अपने में से वो चाय हमने दी आधी, तो उसमें हमने त्याग किया, समझ में आया ना? तो उसमें त्याग भी हुआ और आपस में प्यार भी बहुत बढ़ता है। नया बना के तो आप कुछ भी दे दो, लेकिन अपने में से जब हिस्सा करके देते हैं तो उसमें त्याग की बुद्धि रहती है और उससे वात्सल्य बढ़ता है। ऐसे ही मुनि को आप अलग से बना के तो खूब पकवान खिला दो, वो खाएंगे नहीं, चिंता ना करो, लेकिन अपन केवल बात कर रहे हैं। लेकिन आपने अपने लिए जो भोजन बनाया, अपने लिए जो दाल रोटी सब जो भी बनाया, उसमें से जब आप विभाग करके देते हैं तो उसमें त्याग का भाव रहता है और उसमें वात्सल्य भी ज्यादा रहता है और भक्ति भी ज्यादा रहती है, क्योंकि कुछ त्याग करके दिया ना, समझ में है ना? है तो इसलिए ऐसी उसका, उस क्रिया का, उस व्रत का एक पहलू है जीव दया की तरफ से कि वह मुनि अपने निमित्त से एक भी जीव की हिंसा नहीं चाहते, इसलिए वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। दूसरा उसका ये आध्यात्मिक पहलू भी है कि उसमें त्याग भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है? त्याग का भाव रहता है। समझ में आए ना? इसलिए वो उद्दिष्ट आहार के अच्छा, उन्हें पता कैसे चलता है जी कि ये भोजन मेरे लिए बनाया गया कि नहीं बनाया गया? देखो, बहुत मैं बता दूंगा कैसे बनता है। कैसे? मान लीजिए एक स्थिति तो ये बनती है कि आप मुझे भोजन के लिए बुलाएं और पहले से पूरी प्लानिंग है, तैयारी है। तो यदि पहले से तैयारी हो आपके पहुंचने की किसी घर में, तो उस घर की स्थिति क्या होगी? एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ व्यवस्थित, सोफे के कवर एकदम व्यवस्थित, सब चीजें अपने स्थान पर रखी हुई है ना? ऐसे ही रहेगा कि नहीं? और कदाचित किसी के यहां आप अचानक पहुंच जाएं, बिना किसी सूचना के, बिना किसी तो क्या होगा? फिर देखना घर की हालत क्या होगी। सोफे के कवर कहीं पड़े हैं, है ना, और चीजें कहीं पड़ी हैं, किचन की हालत देखना, बिस्तर पे कपड़े पड़े हैं, और जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे सारा कबाड़ा रखा हुआ है। प्राय प्राय ऐसी स्थिति होती है सब जगह की, है ना? तो पता चल जाता है ना। अरे घर में जाने से पता चल जाता है, क्या बात है आज कोई मेहमान आ रहे हैं आपके यहाँ, क्यों एकदम नीट एंड क्लीन, है ना? तो घर में घुसने से पता चल जाता है कि यहाँ किसी की तैयारी है ना? किचन में चले जाओ, वैसे जब पता ना होगी कोई नहीं आ रहा है मेहमान, तो देखना किचन की क्या हालत होगी, और जब कोई आ रहा है तो फिर क्या हालत होगी। तो सब इंसान ही तो है ना, हम सब पता चला जाता है। तो मुनि का भी यही तरीका होता है पता करने का, किसी से पूछते तो है नहीं, उन्हें भी वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति, अपने व्रत के प्रति सजग है ना, तो सजग है, जागरूक है, तो वो इतने चौकस होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे लिए बनाया है कि नहीं। जब हमें आपको पता चल जाता है, उन्हें नहीं पता चलता है ना, तो उन्हें पता चल जाता है। और सुनो अब, धोखा 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 धोखा, बहुत बड़ा धोखा। व्यक्ति आहार देता है, मुनि को आहार देता है, और नवदा भक्ति होती है ना, उसमें शुद्धि बोलता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। यदि किसी ने मुनि के लिए भोजन बना रखा है ना, और यदि ये बोल रहा है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो वह उन मुनि के साथ धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। क्यों? ना आपकी मन शुद्धि है, ना वचन शुद्धि है, ना काय शुद्धि है। वचन वचन तो फिर भी कह लो चलो, क्योंकि वचन बोलने में, ड्रामा करने में तो ये गृहस्थ भारी होशियार है, लेकिन मन शुद्धि तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आया ना? और चलो तुम्हारा मन बहुत अच्छा होगा,
कभी कभार भोलेपन में भी हो जाता है गलत काम। लेकिन ये जो तुमने कहा ना, आहार जल शुद्ध है, अशुद्ध है, यदि मुनि के लिए आपने बनाया है और आप कह रहे हैं कि वह भोजन शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्यों, क्या अशुद्ध है जी? बिल्कुल अब अठपहरा घी है, शुद्ध मसाले हैं, शुद्ध बिल्कुल कुएं का छना हुआ पानी है, डबल कपड़े से जैसी विधि से छाना है, पूरे यत्न से बनाया है, फिर अशुद्ध कैसे हो सकता है? वैसे अशुद्ध नहीं है, लेकिन मुनि के लिए वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि तुमने मुनि के लिए अलग से हिंसा की। समझ में आया ना? इसलिए वो अशुद्ध है। यदि कोई मुनि के लिए भोजन बना रहा है और ये कह रहा है कि मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी, वो बिल्कुल ठग रहा है मुनि को, मुनि के साथ धोखा कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि असल में वो शुद्ध नहीं है। क्या शुद्ध? हमने तो बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया है। अरे तुमने अपने लिए शुद्ध बनाया होता तो वो शुद्ध था, लेकिन जब तुमने मुनि के लिए बना दिया ना, उनके उद्देश्य से, अब वो शुद्ध नहीं रहा। उनके लिए वो अशुद्ध है, तुम्हारे लिए शुद्ध होगा, लेकिन अब मुनि के लिए वो छूने लायक भी नहीं है। समझ में आती? ये पवित्रता है आहार की। इसे कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। कहाँ है आहार जल शुद्ध? तुमने तो मुनि के लिए बनाया है ना? तो ना तो ऐसा आहार गृहस्थ देता है और न ऐसा आहार मुनि लेते हैं। इस तरह दोनों का व्रत पलता है। इसलिए इस व्रत का नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अपने में से विभाग करके देना। बोलो, व्रत में यही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं? अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि को अपने आहार आदि में से विभाग करके देना। आदि क्यों शब्द लगाया मैंने? क्योंकि 4 प्रकार का दान है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान का प्रसंग रोज बनता है। औषधि दान का तो हम चाहते नहीं कि भैया प्रसंग बने, कोई मुनि की तबीयत खराब हो और हमें औषधि देना पड़े, लेकिन है तो वो भी मनुष्य, है तो उनका भी शरीर, तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो हमने, है ना, शुद्ध औषधि उनको दी, तो वो औषधि दान। शास्त्र दिया भेंट में, तो वह ज्ञान दान। और मुनि की कोई समाधि होनी हो, कोई मुनि बीमार हो, उन्हें ठहरना हो, है ना, तो कोई हमारा नगर के बाहर ऐसा स्थान पड़ा हुआ हो जो हम अब उसका उपयोग नहीं करते, और वह निर्जन स्थान पर है, जहाँ किसी मिथ्या दृष्टि जीवों का, स्त्रियों का, नपुंसकों का आना जाना नहीं है, और बढ़िया है साधना के लिए, तो उस स्थान को जाकर महाराज श्री से कहना, आचार्य श्री से, कि आप यहाँ रह के अपने संघ की आराधना कर सकते हैं और संघ में जो मुनि है उनकी समाधि करा सकते हैं। तो वो कहलाता है अभय दान। उसी को बोलते बसती का दान। अभय दान क्यों बोलते हैं? क्योंकि निर्भय रह के आप वहां साधना करो, है ना। तो इसलिए मैंने आदि लिखा। क्या लिखा? बोला था कि आहार आदि देना, तो आदि में ये चारों चीजें आ गई: आहार, औषधि, शास्त्र और बसती का। इसलिए इस व्रत को बोलते हैं बैयावृत्ति। क्या बोलते हैं? बैयावृत्ति। और यहां उसे क्या नाम दिया है? अतिथि संविभाग व्रत। तो ये शिक्षा व्रत क्यों है? अरे आहार तो हम देते ही हैं, उससे जो हम पुण्य बांधते हैं शुद्ध परिणामों से, वो तो बनता ही है, लेकिन आहार के जरिए हम उन मुनि को बहुत नजदीक से, उनके सन्निकट होते हैं, नजदीक रहकर उनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? मुनि की जब हम बैयावृत्ति करता है जीव, तो मुनि चर्या सीखता है। जब उनके संग में कोई ऐसी स्थिति आ जाए और हम बैयावृत्ति करते हैं, तो उनके नजदीक रह के मुनि जीवन की बारीकियां देखते हैं कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे रात बिताते हैं, जब शरीर थक जाता है विहार करके, पैर दुखते हैं, मतलब कोई भी शरीर पीड़ा होती है, तो उस समय वो क्या करते हैं। तो इन सब चीजों के बैयावृत्ति आदि के बहाने हम उनकी चर्या देखते हैं, उनको देखते हैं वो क्या करते हैं, कैसे समता भाव रखते हैं, क्या तकलीफें आती हैं, उनका आपस में व्यवहार कैसा होता है साधुओं का। तो ये सारी चीजें देखकर, क्योंकि हमें भी तो वही बनना है ना, तो जा जा
तो इसलिए बैया वृत्ति को काय में लिया है, शिक्षा व्रत में लिया है, और उसी को यहाँ अतिथि संविभाग व्रत कहा है ना। तो ये ठीक है। चल अच्छा, इससे एक और बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलता है, वहां पहुंचने की कोशिश करना। अच्छा, अतिथि संविभाग व्रत में जब ये सुनिश्चित हो गया कि मुनि वही आहार लेते हैं जो गृहस्थ अपने लिए बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक निष्कर्ष बहुत बढ़िया ये निकला कि हकीकत में मुनि को आहार देने का अधिकार उसे ही है जो स्वयं मुनि जैसा भोजन करता हो। समझ में आया ना? यानी गृहस्थ मुनि जैसा ही भोजन करता हो तभी वो आहार देने का अधिकारी है, नहीं तो स्वाभाविक है यदि वो मुनि जैसा भोजन नहीं करता होगा तो लाजमी है उसे अलग से बनाना पड़ेगा। अलग से बनाना पड़ेगा तो तुम्हारा भी व्रत दोष लग रहा है, और मुनि वो आहार लेंगे नहीं क्योंकि तुमने उनके लिए बना रखा है, तो आहार चर्या ही संभव नहीं होगी। इसका मतलब गृहस्थ भी मुनि जैसा आहार करता हो तो ही वो आहार देने का अधिकारी है। अब होता यह है कि मुनि बहुत शुद्ध भोजन करते हैं, अब गृहस्थ को शुद्ध भोजन करने की आदत नहीं है ना, उसे अशुद्ध भोजन बाजार का खाता है, जिमीकंद खाता है, अमर्यादित खाता है, अब उसे आहार देना है। वैसे तो वो आहार देने का पात्र नहीं है, क्योंकि आहार देने का हकीकत में पात्र वही है जो मुनि जैसा स्वयं भोजन करता हो। समझ में आया ना? अरे ये तो चलो मुनि की बात हुई, हमने तो गृहस्थों की स्थिति देखी है। ये अब तो समय बहुत बदल गया, लेकिन हमारी आंखों के सामने की बात है, ज्यादा उम्र नहीं हुई अभी मेरी। बहुत साल पहले मैंने देखा घर नगर में कोई आयोजन होते थे ना, तो कोई भोजनालय नहीं होते थे, कोई रसोड़े नहीं होते थे, मैस नहीं होते थे। कोई भी कार्यक्रम हुआ, अचानक कोई मुनि संघ आ गया या कोई 40-50 लोग आ गए तो कोई भोजनालय नहीं होता था। 2-4 लोग इनके घर में ले गए, 2 लोग अपने घर में ले गए, 2 लोग अपने घर में ले गए, और जो हमारा रूटीन का भोजन बना बस उसी में सबको साझा करते थे और 50 लोगों का भोजन हो जाता था। क्यों जी मलैया जी, सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसे होता था, भोजनालय नहीं होते थे। धीरे धीरे अब वो लोलुपता बढ़ी, बहिर्मुखता बढ़ी, दिखावा बढ़ा, है ना, तो फिर वो सारी चीजें होने लगी, है ना। तो मैंने देखा सामान्य गृहस्थ भी ऐसा ही भोजन करते थे कि जिसके घर में चले जाएं उसे कोई कष्ट ना हो। अब आज किसी को भोजन कराना हो तो भोजन कराने में 1000 इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा कोई मेहमान घर में आ जाए कि आपको भी लगेगा ऐसे ये खिलाएं, ऐसे ये खिलाएं, ऐसे ये बनाए, और नहीं बनाए तो पता चले सामने वाला बुरा मान जाए, है कि यार उनने भोजन के लिए बुलाया था और कुछ बनाया ही नहीं। तो वो जब एक बार कोई दिशा भटक जाते हैं तो उसका असर सब पे पड़ता है, पूरे माहौल पे पड़ता है। समझ में है ना? है ना? इस तरह से ठीक है। तो लो, समय ज्यादा हो गया, आज तो मेरा भी ध्यान नहीं गया। तो ये अतिथि संविभाग व्रत हुआ, अब बाकी की चर्चा कल करेंगे, समय ज्यादा हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी चर्चा कल करेंगे। पंडित जी, आपने बोला कि जो भोजन मुनिराज को धोखा देते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि बोलते हैं, तो अगर मान लो जो अपने लिए भोजन बनाया उसमें से ही अति संविभाग कर रहा है, तो वो मन शुद्धि वचन शुद्धि तो बोलेगा ही ना? बोलेगा ही, वो धोखा नहीं है। वो अच्छा। थोड़ी धोखा है, तो सही है। धोखा तो तब कहलाएगा कि आप मुनि के योग्य आहार तो बनाया नहीं, और मुनि के योग्य नहीं बनाया मतलब आपने मुनि के लिए बनाया, इसी का नाम है मुनि के योग्य नहीं बनाया। वो अपन को पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो कि हमने हाँ बनाया तो उनके लिए है, पर बोल हम ये रहे हैं कि आहार जल शुद्ध है। हाँ हाँ, तो ये धोखा दे रहे हैं ना आप मुनि को। मतलब वो तो करते हैं अनुद्दिष्टाहार और आपने बनाया उद्दिष्टाहार, और आप मुनि को कह रहे। ये ऐसा हुआ कि जैसे मान लो अपन किसी के यहाँ भोजन करने गए रिश्तेदारी में, उन्हें पता है कि ये बाजार का नहीं खाते, आलू नहीं खाते, ये नहीं खाते, बाजार के मसाले नहीं खाते, और
तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया है जैसा आप कहते हैं, बिल्कुल आप इसमें हमने कुछ भी बाजार की चीज इस्तेमाल नहीं की, और पता चले बाजार के मसाले डाल रखे हैं। तो झूठ बोल रहा कि नहीं, वो धोखा दे रहा कि नहीं? ऐसे हम भी धोखा दे रहे हैं, है ना। चलो बाकी की चर्चा कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।